जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक प्रैक्टिस सेट जो हमेशा आपको MCQ फॉर्म में मिलेगा। और एक अच्छी खास बात ये है कि आप इससे अपनी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस कर पाएंगे। आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर उससे अपर क्लासेस के भी हैं, तो ये जो सीरीज़ स्टार्ट हो रही है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग इसे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं क्लास स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग अपने ग्रुप में इसे फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस सीरीज़ के साथ, इस क्लास के साथ जुड़ सकें। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है डियर स्टूडेंट्स कि जो इसकी टाइमिंग को लेके बात है, तो डेली आपको ये जो प्रैक्टिस सेट है डेली शाम को 6:45 पे देखने को मिलेगा। तो नोटिफिकेशन आपके पास जाए या ना जाए ये कोई मैटर नहीं करता, आप ठीक 6:45 पे क्लास के साथ जुड़ना ना भूलें। ओके, तो ऑलरेडी आपके सामने पहला क्वेश्चन खुल चुका है और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं आपको आंसर तो बताऊँगा, बट आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कि किस नंबर के क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि आई डैश अ लेटर। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें ऑप्शन ए में रीड लिखा है, जिसे रेड भी पढ़ते हैं। इसके बाद रीड्स लिखा है, रेड है और रीडिंग लिखा हुआ है। तो जैसा आपको पता है कि जो रीड है इसे जो रेड पढ़ते हैं, तो रीड होता है फर्स्ट फॉर्म, रेड होता है सेकंड फॉर्म, फिर रीड होता है थर्ड फॉर्म। तो रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है। रीड्स फिफ्थ फॉर्म है, रेड होता नहीं है ये, और रीडिंग फोर्थ फॉर्म है। तो आप देख सकते हैं आई डैश अ लेटर, यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब है वह नहीं होगी। जैसे में रीडिंग फोर्थ फॉर्म अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेता है, नहीं होगा। रेड नहीं होगा, रीड्स और रेड में बात फंस रही है। तो रीड्स जो है वो सिंगुलर है और आई जो है प्लूरल होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा आपके पास क्या, रीड। तो प्रेजेंट इंडिफरेंट के थ्रू देखेंगे तो READ रीड पढ़ेंगे, और पास्ट इंडिफरेंट के थ्रू देखेंगे तो उसको हम पढ़ेंगे रेड। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो आई रीड अ लेटर, अदरवाइज आई रेड अ लेटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि C-U। ऑप्शंस आपके सामने है टीच, टीचिंग, टीचेज, टीच, टीचिंग, टीचेज एंड नन ऑफ द एबव। कमेंट बॉक्स में आंसर आप बताते रहेंगे, प्रॉमिस करिए बताते रहिए। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। टीच, टीचिंग, टीचेज और फिर नन ऑफ द एबव। फिर यहाँ पे देखते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब वाले मेन वर्ब हैं, जिनको हेल्पिंग वर्ब चाहिए वो कौन कौन है ज़रा देखिएगा। पहले चीज़ टीचिंग नहीं होगा क्योंकि फोर्थ फॉर्म है ये। इसके बाद जो टीचेज और टीच में बात फंस रही, तो सी आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे टीच नहीं होगा क्योंकि टीच फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल होता है। नन ऑफ द एबव होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सी टीचेज यू, हुआ तुम्हें पढ़ाती है, क्योंकि सी सिंगुलर और टीचेज भी आपका सिंगुलर ही है। क्लियर? चलिए थर्ड क्वेश्चन, डैश योर ब्रदर लव यू। ठीक है, डज, डिड, डू, बोथ, बी एंड सी। तो जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो योर ब्रदर लिखा है ये सिंगुलर की तरफ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो डू यहाँ पर देखिए, डज, डिड, डू एंड बोथ, बी एंड सी। तो बी एंड सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे डिड और डू दोनों आ रहा है, तो सी ऑप्शन रॉन्ग है। तो इस तरह से ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो गया। बचा दो के बाद डज और डिड, यहाँ पर दोनों सही होगा
क्योंकि देखिए डज आता है आपका सिंगुलर के लिए, ठीक, और डिड जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आता है, तो इसलिए यहाँ पे डिड भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पर दोनों राइट आंसर हैं। डज योर ब्रदर लव यू एंड डिड योर ब्रदर लव यू। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू यू नॉट डैश टू योर विलेज? वाई डू यू नॉट डैश टू योर विलेज? अब यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का अर्थ आपसे नहीं पूछ रहा है, सीधा देखना आपको क्या लगा सकते हैं। तो जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज डिड मिले तो मेन वर्ब हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो आप देख सकते हैं कि जो डू लिखा है ये वो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, और जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू है तो इसके साथ मेन वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आ गया। फर्स्ट फॉर्म देख सकते हैं ऑप्शन में क्या है, ज़रा देखिएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। वेंट, गो, गॉन एंड गोइंग। देखिए वेंट जो है सेकेंड फॉर्म में नहीं होगा, गॉन थर्ड फॉर्म में नहीं होगा, गोइंग फोर्थ फॉर्म में नहीं होगा। तो इस तरह ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा कि वाई डू यू नॉट गो टू योर विलेज? वाई डू यू नॉट गो टू योर विलेज? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर देते रहिए और शेयर भी कर दीजिए, और सेशन समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखें हम लोग। क्वेश्चन 5 देखिए, दे डैश दियर ब्रदर। अब जैसा आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि दे आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल आएगी। देखिए कॉल्स, कॉल्ड एंड बोथ बी एंड सी। तो देखिएगा दे प्लूरल है तो कॉल्स फिफ्थ फॉर्म में सिंगुलर है, नहीं होगा। कॉल जो है ये प्लूरल है, होगा। कॉल्ड भी होगा क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो बी और सी दोनों सही है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर डी स्टूडेंट्स है, बोथ बी एंड सी बोथ आंसर्स आर राइट। दोनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। कॉल भी हो सकता है, मतलब होगा यहाँ पे कि दे कॉल दियर ब्रदर, क्योंकि दे प्लूरल है, और कॉल भी फर्स्ट फॉर्म में जो प्लूरल होता है। कॉल्ड जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, इसलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो जो भी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो लोग सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में ज़रा देखें कि यू डैश नॉट ओबे मी। अब यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं, आप लोग कर सकते हैं। डू, डिड, डज बोथ बी ए एंड बी। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए यू आपका प्लूरल है तो जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दोनों प्लूरल ही आएंगी। तो देखिए डू प्लूरल है, ये सही है। डिड सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है तो इसलिए डिड भी सही है। डज सिंगुलर है इसलिए गलत है। और ऑप्शन नंबर डी जो है बोथ ए एंड बी, तो ए एंड बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे, बोथ ए एंड बी। तो यू डू नॉट ओबे मी, अदरवाइज यू डिड नॉट ओबे मी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपके सामने है, आई डैश अ लेटर येस्टरडे। येस्टरडे जैसा आप देख सकते हैं पास्ट को शो कर रहा है, येस्टरडे जो है पास्ट को शो कर रहा है, तो यहाँ पे वर्ब भी पास्ट की आएगी, तो राइट फर्स्ट फॉर्म है, जो प्रेजेंट की वर्ब है तो नहीं होगा। राइट्स भी फिफ्थ फॉर्म है, प्रेजेंट की वर्ब है, नहीं होगा। राइटिंग के लिए हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब जो नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। रोट सेकेंड फॉर्म है जो पास्ट को शो करता है। ओके, आई रोट अ लेटर येस्टरडे, आई रोट अ लेटर येस्टरडे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दे डैश फिनिश दियर वर्क येस्टरडे। फिर यहाँ पे येस्टरडे आ गया, आप देख सकते हैं येस्टरडे आ गया, तो प्रेजेंट वाली वर्ब नहीं पास्ट वाली वर्ब आएगी। देखिए कैन प्रेजेंट को शो करता, नहीं होगा। मे प्रेजेंट को, नन होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर बताते रहें। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, कुड यहाँ पर होगा कि दे कुड फिनिश दियर वर्क।
दे कुड फिनिश देयर वर्क। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, यू डैश गो टू मार्केट टुमारो। यू डैश गो टू मार्केट टुमारो। टुमारो यहाँ पे किसको शो कर रहा है, आप देख सकते हैं टुमारो यहाँ पे शो कर रहा है फ्यूचर टेंस को। तो फ्यूचर यहाँ पे देखिए यू है, सेकंड पर्सन है, विल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए क्योंकि फ्यूचर को शो कर रहा है ये, तो डज और इज ऐसे कट गया, सेल इसलिए कट गया क्योंकि आई नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी राइट होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर कि यू विल गो टू मार्केट टुमारो। ओके, चलिए सेशन पसंद आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है? चलिए कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चंस आज लिए गए हैं। अब जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखिएगा कि डैश विल टीच अस इंग्लिश दिस ईयर। विल टीच अस इंग्लिश दिस ईयर। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब है और टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट ही चाहिए और सब्जेक्ट का काम एक ही डब्ल्यूएच वर्ड करता है, हु, जो ऑप्शन नंबर सी में है। वाई, व्हेन एंड विच, ये तीनों आपके रॉन्ग होंगे यहाँ पे। तो इसलिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, वाई नहीं होगा, व्हेन भी नहीं होगा और विच भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी विल द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के प्लेस पूछ रहा है और सब्जेक्ट के प्लेस पे एक ही वर्ड होता है जिसका नाम है हु। क्लियर? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आई एम डैश अ लेटर। अब देख सकते हैं यहाँ पे आप राइट, राइट्स, राइटिंग एंड रिटन। तो एम जो है एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब आता है तो अपने साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेता है। तो फोर्थ फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, राइट्स, राइट जो है आपका ये फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगा, राइट्स फिफ्थ फॉर्म में भी नहीं होगा, रिटन थर्ड फॉर्म में भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर कि आई एम राइटिंग अ लेटर। ओके स्टूडेंट्स, आई एम राइटिंग अ लेटर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 12 की तरफ। डैश इज कॉलिंग यू नाउ। विच, हुज, व्हेन एंड हु। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी है क्योंकि इज यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब है, कॉलिंग मेन उनकी फोर्थ फॉर्म है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है और विच, हुज, व्हेन, हु में जो हु है यही सब्जेक्ट का काम करता है। तो हु यहाँ पे आपका सही आंसर होगा कि हु इज़ कॉलिंग यू नाउ। अब तुम्हें कौन बुला रहा है या फिर कौन फ़ोन कर रहा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं हम लोग। डैश दिस गर्ल डैश अ लाई। यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है आपको हेल्पिंग की सहायता से। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो है दिस गर्ल सिंगुलर है और जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर जब हम देखेंगे, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब देखेंगे वो इस दिस गर्ल के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो दिस गर्ल यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो देखिए आर प्लूरल है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, एम नहीं होगा क्योंकि आई नहीं है, आर नहीं होगा, तो बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इसके साथ टेलिंग यहाँ पे आ जाएगा। तो इज दिस गर्ल टेलिंग अ लाई, इज दिस गर्ल टेलिंग अ लाई, इज दिस गर्ल टेलिंग अ लाई। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन 14। वर दोज बॉयज डैश दियर क्लोथ यस्टरडे। फिर आप देख सकते हैं ठीक है यहाँ पे यस्टरडे लिखा हुआ है, दैट मीन्स कोई ना कोई जो वर्ब आएगी वो जनरली आपको पास्ट की वर्ब देखने को मिलेगी। तो वास प्रेजेंट की वर्ब है, नहीं होगा। वासिस भी प्रेजेंट की वर्ब है, नहीं होगा। वाशिंग को हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब जो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी वास्ड, ये पास्ट की वर्ब है। तो वर दीज बॉयज वास्ड दियर क्लोथ यस्टरडे। वर दीज बॉयज washed their clothes yesterday. ओके, चलिए नेक्स्ट 15 है यू, राम एंड आई। देखिए यहाँ पर 3 सब्जेक्ट हैं, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है। 2:3:1 का रेशियो यहाँ पे 231 का है। तो यहाँ पर आप जैसे आई देख रहे होंगे तो ऑप्शन में देखिए आर, इज, एम, वाज। तो बहुत लोग एम के साथ जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है
क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अकेले आई होता ना तो हम एम के साथ जाते, बट यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आने की वजह से ये आपका पूरा सीक्वेंस शो कर रहा है प्लूरल को। और जब सीक्वेंस प्लूरल होगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी आपकी क्या होगी, प्लूरल ही होगी। तो किसी भी केस में यहाँ पर एम नहीं होगा, क्योंकि एम तब होता जब वो अकेले होता, बट यहाँ पर ग्रुप में है तो इसलिए एम नहीं होगा, वाज नहीं होगा, इज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। यू, राम एंड आई आर गोइंग टू सिनेमा। अब यहाँ पर आपको देख कर के अचंभा हो रहा होगा कि आई के साथ आर कैसे, बट है। अगर ये आई अकेले यूज़ किया गया होता तो वहाँ पे होता कि आई एम गोइंग टू सिनेमा, बट यहाँ पर सब 2 और सब्जेक्ट के साथ है, इसलिए पूरा सीक्वेंस प्लूरल को शो कर रहा है, जिसकी वजह से वर्ब यहाँ पे क्या होगी, प्लूरल होगी। क्लियर। चलिए मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट फूड। ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट फूड। तो ब्रेड एंड बटर एंड से दो नाउन एंड से जुड़े हैं, बट ये पेयर को शो करें। ब्रेड एंड बटर एक पेयर में आता है, तो जब भी 2 नाउन एंड से जुड़े हों और वो पेयर में बात करें, पेयर को बताएं, तो वहाँ पे वर्ब उसके साथ सिंगुलर होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आर है ये प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, एम नहीं होगा, तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, चलिए डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब सभी लोग, जितने लोग भी सेशन को ज्वाइन किए थे, सभी लोग प्लीज़ अपना स्कोर बताएं कि आपका 16 आउट ऑफ कितना सही है। मतलब 16 में 16 में कितना आपका क्वेश्चन जो है वो सही है और कितना रॉन्ग है। जो भी रॉन्ग हुआ कोई बात नहीं, इजी सेशन था। आप लोग फिर से एक बार इसको वॉच करिए, और जहाँ गलती है मैंने एक्सप्लेन किया है कि किसके साथ क्या कैसे होना चाहिए, तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच करें। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। डेली या प्रैक्टिस की टाइमिंग बना लीजिए 6:45 PM शाम को। क्लियर। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।